2 सालों के बाद भी कोरोना वायरस का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया के कई देशों में अब कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट सामने निकल कर आया है। ये कोरोना का B11529 वेरिएंट है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। कोरोना के इस नए वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये कोरोना अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट है, जिसे देखते हुए WHO ने तमाम देशों को आगाह किया है। So today, WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution met to discuss the variant B11529, to discuss what we understand about this variant and if it should be classified as a variant of interest or a variant of concern. Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. So Omicron B11529 is named as a variant of concern because it has some concerning properties. This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. कोरोना के इस नए वेरिएंट के मिलने की पुष्टि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुई। उसके बाद बोत्सवाना समेत दुनिया के और भी कई देशों में ये फैल रहा है, जिसने दुनिया भर के तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर आज पीएम मोदी ने भी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं दूसरी तरफ ओमिक्रॉन नाम के कोरोना के इस नए वेरिएंट के आने से आम लोगों की चिंता भी काफी बढ़ गई है और इस नए वेरिएंट को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, इससे कैसे बचा जा सकता है, वैक्सीन इस पर कितनी कारगर है। तो चलिए इसी तरह के सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। पुराने वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है, इम्यूनिटी को मात देने में ये ज्यादा सक्षम है। WHO ने इसे चिंताजनक बताया है। डेल्टा और अल्फा से ज्यादा इसे खतरनाक माना जा रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक दुनिया भर के कई देशों में फैल चुका है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग, बेल्जियम, इजराइल, चीन, मॉरिशस, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, ब्राजील और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। WHO के अनुसार ये नया वेरिएंट बड़ी तेजी से फैल रहा है और ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दोनों टीका लगा चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। इजराइल में एक ऐसे व्यक्ति में इसका संक्रमण पाया गया है जिसे कोरोना वैक्सीन के साथ बूस्टर डोज की खुराक भी दी गई थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है। नया वेरिएंट मौजूदा वैक्सीन को मात देने में सक्षम है। दोनों डोज लेने के बाद भी नए वेरिएंट का खतरा बरकरार। दोनों डोज लेने के बाद बूस्टर डोज की पड़ेगी जरूरत। दिल्ली एम्स के डॉक्टर और कोविड टास्क फोर्स के चेयरपर्सन डॉक्टर नबीत ने साफ तौर पर बूस्टर डोज की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है, आयु समूह और अलग अलग तरह के रोगियों के आधार पर बूस्टर डोज की जरूरत होगी। साथ ही इसके लिए तुरंत अध्ययन करने की जरूरत होगी। साथ ही साथ उन्होंने इसी तरह के नए वेरिएंट आने की तरफ भी इशारा किया है। बूस्टर डोजेस विल बी रिक्वायर्ड. Most important thing is when they are required. We have seen in many countries that booster doses were required to stop the Delta variant. For example, in Israel, when Delta variant hit them, 100% of adults were vaccinated. And at that time, vaccination of children was being done. Right? So, and vaccine effectiveness of Pfizer in Israel at that time when Delta variant hit them was 40%. So this means, and children were being vaccinated from 12 to 15 years at that time. So why children were not affected, why adults were affected? At that time, immunity of adults was waning, while children were nicely immune, because their immune system was good. So vaccine effectiveness after third dose of Pfizer vaccine, that is booster dose, rose to from 40% to 93%. फिलहाल भारत में इस वेरिएंट के एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने तो ये नया वेरिएंट बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। ऐसे में हमें काफी सचेत रहने की जरूरत है, नहीं तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में जल्द ही दस्तक दे सकती है।